आखिर क्यों आज कर्नाटका से ऐसे रेसिस्ट वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां लोगों से कहा जा रहा है कि अगर उन्हें कन्नड़ा बोलना नहीं आता तो उन्हें कर्नाटका छोड़ देना चाहिए। To speak in Kannada. No, we will not speak in Kannada. Because English no Hindi no ಬೇರೆ ಭಾಷೆ only Kannada. Karnataka. If you are Indians, you can go to other states also. Hyderabad is there, Chennai is there. Not India. No, we are Kannadigas only. तमिलनाडु में तो ये प्रॉब्लम और सीरियस लग रही है। अब बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, वहाँ मारपीट हो रहा है। जो बोल रहा है तेलुगु बोलेगा तो अच्छा रहेगा, हिंदी बोलेगा जो भी हिंदी बोलेगा उसको मर्डर कर देगा। तमिलनाडु वाला से मार रहा है तलवार भाला से, हथियार से मार रहा है, गोली से भी, बंदूक से ही मारता है, ऐसे कटिंग भी करता है तलवार से, चाकू से। मतलब आजकल साउथ इंडिया के ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर नॉर्थ इंडियंस की दुकानें वहां पर तोड़ी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि नॉर्थ इंडियंस तो भिखारी होते हैं। इवन तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर ने तक स्टेटमेंट पास कर दिया था कि हिंदी बोलने वाले लोग तो यहाँ पर आकर सिर्फ पानी पूरी बेचते हैं। Tamil Nadu Education Minister saying Hindi speakers sell pani puri in Tamil Nadu. हिंदी वाला गाली देगा, बात बिहारी गाली है। अगर बिहारी गाली है तो आओ, जिस जिसके माँ ने दूध पिलाया है पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं कि जो हमको मारना चाहता है आओ मारो, आओ बिहारी को मारो। अब जाहिर सी बात है ये गलत है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ये मुद्दा इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट सोशल मीडिया में हमें सिर्फ एक साइड का ही पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा है और इसीलिए इन वीडियोस पर अपना ओपिनियन बनाने से पहले हमें दोनों साइड्स के पर्सपेक्टिव्स को जानना जरूरी है। लेकिन उसमें जाने से पहले मेरा एक सिंपल सा सवाल है, इंडिया में धर्म, जाति, लैंग्वेज, रेस, क्रीड, यहाँ तक कि कलर को तक लेकर इतना ज्यादा भेदभाव क्यों होता है? क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ साउथ इंडिया की है? क्या बाकी का पूरा इंडिया एकदम हम साथ साथ है कि परिवार जैसा रहता है? यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के तो सारे लोगों को पहली बात बिहारी या फिर भैया ही कहा जाता है और इन्हें पूरे इंडिया में अनपढ़ और गवार जैसे नामों से चिढ़ाया जाता है। कहा जाता है एक बिहारी 100 बीमारी। আপনাকেও কিন্তু সোচ্চারে বলতে হবে এক বিহারি 100 बीमारी चाहिए। कई स्टेट्स के तो चीफ मिनिस्टर्स खुद कहते हैं कि अगर हम पावर में आ गए तो हम बिहार और यूपी के लोगों को अपने राज्य से भगा देंगे। यूपी दे बिहार दे दिल्ली दे भैया आगे ते राज करते ना बड़नी दे। कर्नाटका में भी जैसे हमने देखा बिहारी की हालत सेम ही है, लेकिन एक तरफ जहां कर्नाटका में हिंदी स्पीकर्स के साथ रेसिज्म हो रहा है, वहीं पे तमिलनाडु में कन्नडिगास के खिलाफ रेसिज्म हो रहा है। उन्हें वहां एक रेशियल स्लर कल्ली कहा जाता है जिसका मतलब होता है ओवर स्मार्ट। तमिलनाडु में भी आंध्राइट्स को क्वालिटी नाम से चिढ़ाया जाता है जिसका मतलब होता है शो ऑफ। अब एक तरफ तमिलनाडु के कुछ लोग कन्नडिगास और आंध्राइट्स के खिलाफ रेसिज्म करते हैं तो वही तमिलियंस के खिलाफ रेसिज्म महाराष्ट्र और केरला में हो चुका है। तमिलियंस को केरलाइट्स पंडी बोलते हैं जिसका मतलब ब्लैक स्किन्ड होता है। और महाराष्ट्र में तो आपको पता ही होगा 1960s में एक पॉलिटिकल मूवमेंट काफी फेमस हुआ था, लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ। ये नारा लिटरली महाराष्ट्र का तभी बच्चा बच्चा बोलता था। ऐसे कार्टून्स भी तभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। अब जहां महाराष्ट्र में ये हो रहा था वही सेम चीज गोवा में बेचारे मराठीज के साथ हो रहा था। गोवा में ये नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि महाराष्ट्र के मराठीज यहाँ आके गोवंस का जॉब छीन रहे। सारे मराठीज को अक्सर घाटी मराठीज करके चिढ़ाया जाता था, जिसका वैसे तो मतलब घाट में रहने वाले मराठीज ही हुए, लेकिन इसे वहां पर अनफॉर्चुनेटली एक रेशियल स्लर की तरह यूज किया जाता था। कहने का मतलब है कि कोई स्टेट बचा नहीं है। ये पूरा साउथ का भसड़ है तो नॉर्थ में अपना अलग ही चालू है। पंजाब हरियाणा में भी लैंग्वेज को लेकर मारामारी है। वहाँ कुछ पंजाबीज हिंदी स्पीकिंग हरियाणवीज के खिलाफ रेसिज्म करते हैं तो कुछ हरियाणवीज पंजाबीज को खालिस्तानी बुलाते हैं। असम में भी बंगालीज के खिलाफ नैरेटिव चलता है कि ये यहाँ पर आकर लोकल असमीज लोगों का जॉब छीन रहे हैं और इसीलिए इन्हें यहाँ से वापस भेज दो। और उन्हीं आसामीज के खिलाफ, इनफैक्ट सिर्फ आसाम क्या, सारे नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के खिलाफ पूरे इंडिया में भयंकर डिस्क्रिमिनेशन होता है। चीनी, चाउमीन, नेपाली, कोविड, ये सब बुलाना तो अनफॉर्चुनेटली आज बहुत ही ज्यादा आम बात हो गई है। हम लोग को कमेंट मिलते हैं, फिर कोई पीछे से बोल देते हैं यार चिंकी, चाइनीज। They call us, yes, chinky, call us momos also, call us, Chinese. Sometimes they will just comment us with चाउमीन। हमेशा हमारे साथ ऐसे ही होता है नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के साथ, स्पेशली दिल्ली में। यहाँ के लोग समझने को तैयार नहीं कि हम भी एक इंडियन है, इंडियन चोरी, हम भी एक इंसान है।
लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब ये रेसिस्ट अटैक्स इतने सीरियस हो जाते हैं कि लोगों की जान चली जाती है। मैम ये बताएं कि आप लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, किस चीज़ की आखिर डिमांड कर रहे हैं? इट्स रिगार्डिंग द इनजस्टिस जो हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न पीपल लोगों के साथ, जो लोगों ने वो 17 साल या 19 साल के स्टूडेंट को, अ यंग बॉय जिसको मारा है उन्होंने। वी डोंट फील सेफ इन दिस प्लेस। सो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में इतना भेदभाव क्यों होता है? अब आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, कुछ स्टेट्स के कंसर्न्स काफ़ी जेन्युइन हो सकते हैं। उन्हें वाकई में कंसर्न हो सकता है कि अगर दूसरे स्टेट के लोग यहाँ भारी मात्रा में आते हैं और अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को हम पर इम्पोज करते हैं, तो हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज तो धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाएगा, विच इज़ अ जेन्युइन कंसर्न। बट फिर इस पर एक क्वेश्चन आता है कि फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्या अपने स्टेट में बाकी स्टेट के लोगों की एंट्री बैन कर देना इसका सोल्यूशन है, या फिर क्या किसी को अपना लैंग्वेज सीखने के लिए फोर्स करना इसका सोल्यूशन है? वेल, इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आज इंडिया और इंडियंस इतने बटे हुए क्यों हैं। इंडिया में आज जो रेसिज्म इतना फैल चुका है, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? और इसके लिए ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें आज से 200 साल पहले 1608 में जाना होगा, जब ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान पर पहली बार अपना कदम रखा था। इनके आने के पहले मेजरली पूरे इंडिया में मुगल और मराठा राज हुआ करता था, लेकिन पूरा देश करीब 526 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स यानी कि रियासतों में बटा हुआ था। और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इस इतने बड़े जमीन पर राज करने के लिए इन्हें सबसे पहले यहाँ के लोगों को डिवाइड करना होगा। अब आज की ही तारीख में इंडिया में 6 धर्म, 25,000 कास्ट, सब कास्ट और करीब 270 भाषाएं हैं आज की तारीख में। तो उस दौरान तो हिंदुस्तान के लोगों को बांटना अंग्रेजों के बाएं हाथ का खेल था। उन्होंने 1837 में सबसे पहले हिंदूज और मुस्लिम्स को एक दूसरे के खिलाफ करना शुरू कर दिया। सो 1837 से पहले हिंदी और उर्दू ये दोनों ही इस पूरे रीजन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, लेकिन 1837 में ब्रिटिशर्स ने सिर्फ उर्दू को ही ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। अब इससे हुआ क्या कि उस दौरान जिन भी लोगों ने बचपन से लेकर हिंदी ही सीखी थी, अब अचानक से उन्हें पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट में उर्दू सीखना पड़ गया, जिसके बिना उन्हें कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स मिलना या फिर कोई भी ऑफिशियल काम करना इम्पॉसिबल हो गया था। और इसी से फिर पूरे नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट में एक हिंदी मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जिसमें हिंदूज उर्दू लैंग्वेज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए। लेकिन इन सारे डिवाइसिव पॉलिसीज के बावजूद 1857 में हमने एक होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस